आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दो कदम में। भारत में एविएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। अनुमान है कि 2030 तक फ्लाइट यात्रियों की संख्या 30 मिलियन तक हो जाएगी। सभी एयरलाइंस अपने कारोबार का विस्तार कर रही हैं। ऐसे में एविएशन सेक्टर में जॉब की मांग कई गुना बढ़ने की संभावना है। साथ ही देश में कई सरकारी और निजी संस्थान खोले जा रहे हैं। एविएशन सेक्टर को लेकर आमतौर पर लोगों में सीमित जानकारी है और कुछ मिसकंसेप्शन है, जबकि इस इंडस्ट्री में पायलट और कैबिन क्रू के अलावा डाइवर्स रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारे देश में ग्रेजुएट्स में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफी हाई है। वजह डिग्री तो है, लेकिन रेलिवेंट स्किल की कमी है। दरअसल हमारा एजुकेशन सिस्टम ही फॉल्टी है, जहां ये बताया जाता है कि एजुकेशन जरूरी है और हम बस पढ़ते जाते हैं, लेकिन कभी फाइनेंस पढ़ाया ही नहीं जाता, जबकि 7th ग्रेड ऑनवर्ड्स फाइनेंस को करिकुलम में इंक्लूड किया जाना चाहिए। तभी एम्प्लॉयबल स्किल्ड ग्रेजुएट तैयार होगा। इसके लिए सिस्टम के साथ साथ पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि अपने माइंडसेट को चेंज करें। कम शब्दों में कहूँ तो 12th के बाद उस राह को पकड़ें जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देने में सक्षम हो। तो हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज की, कोर्सेज की और बेस्ट कॉलेजेज की। देश में 2 गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी और राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी। भारत में सिविल एविएशन को DGCA के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, जिसके तहत उड़ान प्रशिक्षण के लिए 35 FTO यानी फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और 7 ATO यानी कि एयरक्राफ्ट टाइप ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब देश का सबसे पुराना फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अकॉर्डिंग टू शिक्षा.com देश में 100 से ज्यादा बेहतरीन फ्लाइंग ट्रेनिंग कॉलेज हैं, जिनमें से अधिकांश प्राइवेटली ओन ट्रेनिंग कॉलेज हैं। पहले बात करते हैं क्या क्या जॉब प्रोफाइल हो सकती है, उसके लिए कोर्स ड्यूरेशन और फीस कितनी होगी। इन फ्लाइट करियर में पायलट और कैबिन क्रू आते हैं। ग्राउंड स्टाफ एंड ऑपरेशन के अंतर्गत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयर ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट मैनेजर, सिक्योरिटी ऑफिसर, कैटरिंग स्टाफ, फ्लाइट पैरामेडिक, कार्गो एजेंट, एविएशन लॉयर एंड एविएशन कंसल्टेंट आते हैं। टेक्निकल स्टाफ में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, एवियोनिक टेक्नीशियन एंड एरोस्पेस इंजीनियर। पायलट बनने के लिए अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस तरह का करियर परस्यू करना चाहता है। कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस करिकुलम का ड्यूरेशन 18 से 24 महीने और लागत आमतौर पर 25 से 40 लाख तक होती है। प्राइवेट पायलट लाइसेंस का ड्यूरेशन 6 से 12 महीने और कोर्स फी 4 से 6 लाख तक होती है, जबकि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट के कोर्स का ड्यूरेशन 18 से 24 महीने और कोर्स फी 10 से 20 लाख तक हो सकती है। गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की फीस प्राइवेटली ओन्ड एविएशन इंस्टीट्यूट की तुलना में काफी कम होती है। पायलट बनने के 2 तरीके हैं, एक सिविल एविएशन के जरिए और दूसरा इंडियन डिफेंस फोर्सेस जैसे NDA और FCAT के माध्यम से, जिससे आप वायुसेना में पायलट बनते हैं। लेटेस्ट अपडेट यह है कि अब आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट भी अपना पायलट बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। DGCA ने पायलट लाइसेंस के लिए 12th में साइंस स्ट्रीम की अनिवार्यता को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए यह प्रस्ताव सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भेज दिया। कैबिन क्रू कोर्स एक लोकप्रिय कोर्स है, जिससे एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड बनते हैं, जिसके लिए सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्सेज हैं। इसका ड्यूरेशन 3 महीने से लेकर 2 या 3 साल तक हो सकता है। कोर्स के अकॉर्डिंग फी 50,000 से लेके 2.5 लाख तक हो सकती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए BSc विद फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए। उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित ATC की परीक्षा पास करनी होती है। ग्राउंड स्टाफ कोर्स के लिए डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स का ऑप्शन होता है, जिसकी फी कोर्स के अकॉर्डिंग 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक हो सकती है। ग्राउंड स्टाफ के जॉब प्रोफाइल में एयरपोर्ट ऑपरेशन सुपरवाइजर, फ्लाइट अटेंडेंट, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन और कार्गो ऑपरेशन एजेंट आते हैं। एयरपोर्ट मैनेजर के लिए BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जिसकी फीस 1 लाख से 4 लाख तक हो सकती है।
एयरपोर्ट मैनेजर के लिए डिप्लोमा कोर्स की फीस 2 लाख तक हो सकती है। एयरपोर्ट कैटरिंग स्टाफ के लिए शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स या फिर डिप्लोमा इन फ्लाइट कैटरिंग किया जा सकता है, जिसकी फीस 25,000 से 35,000 तक होती है। फ्लाइट पैरामेडिक बनने के लिए पहले ग्राउंड पैरामेडिक कोर्स करना होता है, जिसके लिए EMT यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेनिंग करनी होती है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन जैसे ऑर्गेनाइजेशन से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जा सकती है। सर्टिफिकेट कोर्स फी 10,000 से 50,000 तक, डिप्लोमा फी 20,000 से 1 लाख पर ईयर और बैचलर इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी की फी 50,000 से 2 लाख पर ईयर तक वेरी करती है। एविएशन लॉ प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा डिग्री प्रोग्राम ज्यूरिस सेंटर और EOC जैसे लीडिंग संस्थानों के माध्यम से किया जा सकता है। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जैसे संस्थान एविएशन इंडस्ट्री के तमाम कोर्सेज करवाते हैं, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल हैं। आमतौर पर IATA कोर्स फी 70,000 से लेकर 1.3 लाख तक होती है। मनपसंद कोर्स करने के बाद स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुल जाते हैं। वो एवेन्यूज हैं मनपसंद एयरलाइंस, एयरपोर्ट, एविएशन कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और 100+ बेहतरीन एविएशन कॉलेजेज में बतौर टीचिंग प्रोफेशनल। www.shiksha.com से आप बेस्ट एविएशन कॉलेज, उसमें चलने वाले कोर्सेज और करिकुलम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। एक्यूरेट फी डिटेल कंसर्न कॉलेज की वेबसाइट से ली जा सकती है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।